चलिए दोस्तों, अभी तक हमने अध्ययन किया कि सामाजिक विज्ञान के अंदर जो हमारा भूगोल का यानी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था संसाधन एवं विकास। देखिए, संसाधन एवं विकास के अंदर हमने देखा कि संसाधन क्या होते हैं तथा उनका जो वर्गीकरण है, उनका जो बंटवारा है वो किन किन भागों के रूप में हमारे किया गया है। अब हम देखेंगे इसके अंदर, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि संसाधनों का विकास किस प्रकार हो रखा है तथा उनका नियोजन किस प्रकार हो रखा है। अभी तक जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर करें तथा जिन्होंने लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक भी कर दें। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। देखिए, आपके सामाजिक विज्ञान क्लास 10th जहां तक आपने नोट्स बना लिए थे उससे आगे बनाने हैं। संसाधन एवं विकास चैप्टर के अंदर बनाने हैं ना। देखो, संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास का अर्थ क्या है। सबसे पहले देखिए, संसाधनों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। अगर मैं आपके थोड़ा विज्ञान के अंदर चलूं तो विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है। विकास को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? यानी बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। अब हम विज्ञान के आधार पर, अपने शरीर के आधार पर चेक करें एक बार, तो शरीर के आधार पर कैसे? जैसे हमारा शरीर धीरे धीरे बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? विकास करते हैं। विकास का अर्थ क्या है? ग्रोथ करते हैं। उसी प्रकार जो हमारे संसाधन है, जो हमारे संसाधनों में प्रयोग आने वाली जो सारी चीजें हैं वो ग्रोथ किस प्रकार करती है। तो संसाधनों का विकास अर्थात संसाधनों का ग्रोथ अर्थात संसाधनों को बढ़ाना, इससे आप इस हेडिंग को समझ सकते हो। अब देखो, मानव अवस्थिति के लिए संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मानव अवस्थिति मतलब मानव का जो क्रियाशील एक ढांचा है उसको बनाए रखने के लिए, उसको जारी रखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सदैव जो है संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी संसाधन हमारे मानव ढांचे को बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उसके बाद में कुछ व्यक्ति के लालच के कारण संसाधनों का ह्रास हो रहा है। ह्रास का अर्थ होता है संसाधन घट रहे हैं। यानी कुछ व्यक्तियों के ह्रास के कारण यानी उनके लालच के कारण संसाधनों का ह्रास यानी संसाधन घट रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं पर जैसे कोयले की खदान है, ठीक है, तो यहां पर लोगों का क्या है? यहां पर लोगों का लालच है। लालच के कारण लोग कोयला ज्यादा निकालते हैं और कोयला ज्यादा निकालने के कारण जो है कोयले की खपत हो रही है तथा भारत के अंदर कोयला कम पड़ रहा है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था इसी का, KGF। आपने उससे कुछ सीखा हो या ना सीखा हो पर संसाधनों का ह्रास जरूर सीखा होगा। जिस प्रकार के वो जो युवा नायक है जो कि वो उस मील में से ज्यादा सोना निकाल रहा है। अब सोना निकालने के कारण 3 से 4 सालों के अंदर ही उस मील के अंदर क्या होता है? सोने की कमी हो जाती है। तो वो है संसाधनों का ह्रास करना, यानी संसाधनों को बिना समझे उनको अत्यधिक उनका उपयोग करना, उनका निर्माण करना। उसके बाद में देखो, संसाधनों का सतत पोषणीय विकास आवश्यक है। अब देखो, संसाधनों के विकास के लिए अर्थात संसाधनों का किसी भी प्रकार से हम लोग विकास करते हैं उसके लिए उसका सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास की एक छोटी सी डेफिनेशन जो लिख लीजिए आप लोग यहां पर। आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाकर चलना। अर्थात कोई पीढ़ी है जो आगे अपनी संतानें हैं उनके लिए संसाधनों को बचाकर चलना, वही क्या कहलाता है? संसाधनों का विकास कहलाता है। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर याद रखिएगा, अगर आपके 2024 के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए छोटा सा कि भैया बताइए संसाधनों का विकास किस प्रकार किया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप ये लाइनें सफिशिएंट लाइनें हैं, ये आप लिख के आ सकते हो। किंतु अगर यही क्वेश्चन आपके नंबर का आ जाए 4 का तो आपको इसके अंदर लाइंस प्लस प्लस करनी है, जो कि अपन लोग इसके 360 रिवीजन के अंदर देखेंगे। पूरे सारे नोट्स को देखेंगे, एकदम आराम से देखेंगे। ठीक है, सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि आपके भाई बहनों तक ये सारी चीजें पहुंच पाए। उसके बाद में देखिए संसाधनों का नियोजन।
अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा संसाधनों का विकास किस प्रकार होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का नियोजन किस प्रकार होता है। संसाधनों का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। किसी भी संसाधन का नियोजन करना यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल का अर्थ क्या होता है, यह एक लंबी या कह सकते हो आप इसको, या यह एक कठिन प्रक्रिया है। अर्थात संसाधन का जो नियोजन है वो कठिनता से किया जा सकता है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर तालिका बनाना। पहले देश है, जैसे अपना ये भारत है, अपना ये क्या है, भारत है। अब इसके अंदर तीन प्रकार की संसाधन पट्टिका पाई जाती है। एक ये वाली संसाधन पट्टिका जिसे उत्तर पूर्वी कहते हैं, एक ये वाली संसाधन पट्टिका जिसे पश्चिमी दक्षिणी कहते हैं, और एक ये वाली संसाधन पट्टिका जिसे उत्तरी पूर्वी पश्चिमी बोला जाता है। इनके अंदर बहुत सारे राज्य आते हैं तथा बहुत सारे ऐसे संसाधन आते हैं जिन्हें प्राप्त किया जाता है। अब विभिन्न राज्यों के नाम लिखना तथा उनके अंदर तालिका बनाना कि किस राज्य से कौन सा संसाधन हमें प्राप्त होता है, तो ये एक संसाधन नियोजन का कार्य है। दूसरा देखो, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन के विकास के लिए तथा संसाधन योजनाओं को लागू करने के लिए कई प्रकार की प्रौद्योगिकी, कई प्रकार के जो कौशल, कई प्रकार के संस्थागत, अर्थात संस्थागत का मतलब कई तरह की प्राइवेट एजेंसियां, उनको सबको तैयार करना, उनका एक ढांचे का निर्माण करना, ये भी इसी के अंदर आता है, यानी संसाधनों के नियोजन के अंदर आता है। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय करना। संसाधन विकास योजनाएं तथा जो राष्ट्र की विकास योजनाएं होती है, अर्थात जो एक तो वो योजनाएं होती है जिनमें संसाधनों का विकास किया जाता है, एक वो योजनाएं होती है जिसमें राष्ट्र विकास योजनाओं का भी थोड़ा बहुत समन्वय रहता है। उन दोनों के बारे में अध्ययन करना तथा उनका भी एक ढांचा तैयार करना। इसी के साथ हमने अभी तक खाली 2 टॉपिक क्लियर किए आपके इस चैप्टर के, वो है संसाधनों का विकास तथा संसाधनों का नियोजन। परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही मोस्ट है, तो आपको दोनों ही अच्छी तरीके से लिखना है, बाकी हम 360 रिवीजन के अंदर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम अभी तक हमने अध्ययन किया कि संसाधनों का विकास किस प्रकार किया जाता है तथा उनका हम लोग नियोजन किस प्रकार कर सकते हैं, तथा उनके मार्क्स की बात की थी कि कितने कितने नंबर के वो आ सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जिस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, एक तो एसएसटी पढ़ने का नियम होता है कि आपको लेट कर या खड़े होकर एसएसटी नहीं पढ़नी, आपको आराम से बैठ कर एसएसटी पढ़नी है ना। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लेट कर अभी इस वक्त क्लास ले रहे हैं, वो सारे नालायक को खड़े हो जाओ, एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ और उसके बाद में क्लास लो, ठीक है। तो अब देखिए, अपना अगला टॉपिक है भू संसाधन। भू संसाधन क्या होता है? सबसे बड़ा टॉपिक। भू संसाधन का अर्थ है भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जो संसाधन पाए जाते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण है तथा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन व संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित होती है। ये देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। प्राकृतिक जो भूमि है उसके ऊपर कौन कौन सी क्रियाएं आधारित होती है, तो आपको ये सारी की सारी क्रियाएं यहां तक पूरी की पूरी लिखनी है। उसके बाद में देखिए, व्यवस्था सारी भूमि पर आधारित होती है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हमारे 71% भूभाग पर जल है पृथ्वी के, और बाकी की सारी जो भी वस्तु वो भूमि है। तो भूमि हमारे लिए एक सीमित संसाधन है, तो इसका जब भी हम उपयोग करें तो सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध का एक अच्छी तरकीब, एक अच्छे तरीके से करें, ठीक है। इसके बाद में भारत में भू संसाधन, भारत के अंदर जो भूमि का संसाधन होता है वो किस प्रकार का? देखिए, भारत के अंदर 43% जो भूमि है वो मैदान है। 43% के ऊपर क्या है? मैदान है। आंकड़े याद रखना मेरे बच्चे, 43 पर मैदान है जो कृषि और उद्योग के काम आता है। 30% यानी 30% पर पर्वतीय क्षेत्र है जो कि बारहमासी नदियों के लिए, नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। बारहमासी नदियां यानी जो सदैव बहती है, सदैव बहने वाली नदी, उसको क्या बोला जाता है? बारहमासी नदी बोला जाता है।
उसके बाद में एक मौसमी नदी भी होती है जो मौसम में बहती है। उसके बाद में होता है 27% के ऊपर, ये हिस्सा पठारी क्षेत्र का है, यानी ये पठारों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार कोष है। जिसके अंदर पठारी क्षेत्र के अंदर क्या है, खनिज है, जीवाश्म ईंधन है तथा वनों का अपार कोष है। अब देखो अपने दो क्वेश्चन यहाँ से और कंप्लीट हुए, एक वो अपने भू संसाधन, एक वो अपने जो है भारत में भू संसाधन। तो भू संसाधन को याद रखना है, भारत में भू संसाधनों को भी याद रखना है। अब देखिए ये अगर क्वेश्चन आया आपके 4 नंबर का, कितने नंबर का, 4 नंबर का, तो आपको एकदम सुव्यवस्थित रूप से याद रखना। आपको जो कॉपी दी जाएगी बोर्ड क्लास के अंदर वो कुछ इस प्रकार की होगी। अब इसके अंदर आपको ऐसे लाइन टू लाइन नहीं लिखना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है, उसके बाद में हेडिंग वाली लाइन को खाली छोड़ना है, फिर नीचे से लिखते लिखते एक एक लाइन, एक एरो लगाया एक लाइन, जैसे मैंने लिखा हुआ एक एरो लगाया मैंने एक लाइन लिखी, एक एरो लगाया एक लाइन लिखी, जहां पर लाइन खत्म हो जाए उस लाइन को छोड़ देना है, उसके नीचे से लिखना प्रारंभ कर देना। जब तक लाइन खत्म ना हो तब तक लाइन को नहीं छोड़ना, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको अभी से ध्यान में रखते हुए चलोगे तो आगे आपके बोर्ड के अंदर आसानी होगी। सुंदर सुंदर राइटिंग से, लिखने के तरीके से और अच्छी व्यवस्था से अपन को इसके अंदर अपनी कॉपी के अंदर भर के आना है और बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। एक आप इसको याद रखिएगा, भूमि में भारत में भू संसाधन, इसको आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आ सकता है और इसके आने के चांसेस भी, और ये भी मेरे हिसाब से 2 से 2.5 नंबर का तो आएगा ही आएगा। और अब जरा छोटा सा वेलकम हमारे साइंस के टीचर जिनका नाम विवेक सर है, और वो आज से नहीं तो कल से आपकी साइंस की क्लास लेंगे। सर प्लीज वेलकम। सो हेलो चिल्ड्रंस, आई एम योर साइंस एजुकेटर। मेरा नाम है विवेक और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 10th की साइंस की जो सीरीज होने वाली है उसको। और मेरे को भी दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित दादिच, आपका मैथ्स टीचर और एमडी एट SLA एकेडमी। ठीक है बच्चों, हमारे जो साइंस के नए टीचर आ गए हैं, हम लोग यूट्यूब पे कल से इनकी वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे बेटा। आपको सर की वीडियो मिलेगी कल शाम को 9 बजे, ठीक है, कल रात को 9 बजे ऑन टाइम मिलेगी। साइंस का कौन सा चैप्टर आप लोग चाहते हैं सबसे पहले आप वो कमेंट कर देना, ठीक है बेटा। इसी वीडियो पे देखना हमारे सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कमेंट करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए जाके बेटा, ठीक है। हमारे अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हमारी ऑफलाइन में पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए हमने गूगल फॉर्म बनाया है और इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है बेटा। आप जाइए गूगल फॉर्म फिल करिए, उसमें आप अपने नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल एक्यूरेट सही फिट करिएगा। हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे, आप हमसे कितने दूर रहते हैं वगैरह सारी कुछ डिस्कस हो जाएगी, हॉस्टल वगैरह की, ठीक है बेटा। आइएगा, मिलते हैं, शाइन ऑफ।